साथ हमारे साथ मार्केट के दिग्गज भसीन जी भी जुड़ चुके हैं। आइए समझते हैं कैसे देख रहे हैं वो मार्केट्स को फिलहाल। आइए जानते हैं भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम देख पा रहे हैं कि आप फिर से वापस आ चुके हैं न्यू दिल्ली, और साथ ही कल देखें तो सर क्या बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली। कल जब आपने हमें ज्वाइन किया था तो वृंदावन से, तो वहाँ पे आपने उम्मीद है कि आपने आशीर्वाद लिया होगा मार्केट्स के लिए भी, और ज़बरदस्त रनअप हमने देखा। पर अब जो नई सीरीज़ की एक्सपायरी हो रही है, कैसे देखा जाए इसको, क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले, रिजल्ट से ठीक पहले किस तरीके के उतार चढ़ाव की उम्मीद करें? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी और अभिषेक और सबको। और वृंदावन से राधे राधे। बिल्कुल सबकी अच्छी मनोकामना से और प्रोस्पेरिटी तो देश को है, तो आपको है, हमको है और आपके चैनल को है। आपको याद दिला दें अभिषेक जी, 22,800 पे कहा था 1000 पॉइंट की करेक्शन, 21,800 आई। उसके बाद कहा 22,500 के ऊपर एक्सपायरी होगी। पहली बात तो इस पे दाद दीजिए कि कॉन्फिडेंस देना सबसे बड़ी बात है और प्रॉफिट भी लेना सबसे बड़ी बात है। बाकी सब आएगा, आज जाएगा। मैं जब बोल रहा था 22,800, लोग 24,000 कह रहे थे। जब मैंने बोला 21,800 पे लो तो 20,000 कह रहे थे। ऑल इज पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, पार्ट ऑफ मार्केट्स। बाकी प्रभु की कृपा है। आपको सृष्टि जी, BHEL कल कहा था इरकॉन के साथ। अभी भी मैं कहता हूं, बैंक के क्रेडिट कार्ड का इशू है, किसी के डिपॉजिट का, वो सब चलते रहेगा, लेकिन जो PSUs है वो तो अनब्रिडल्ड है। BHEL 330, इरकॉन 300 रुपए, ये भाव है। इन शेयरों में ध्यान दीजिए। कल आपको BHEL दिया 7% बढ़ा था जब मार्केट फ्लैट थी। मार्केट बाद में बढ़ी, वो दूसरी बात है। अभी भी मैं सोचता हूं BHEL, इरकॉन आर माई टॉप पिक्स, और इनमें आपके पैसे बनेंगे। रिगार्ड्स मार्केट, सेल इन मे एंड गो अवे। आपको जैसे जैसे रिजल्ट्स और अर्निंग्स आएगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे एडवेंचरस मत होइए। इंडेक्स पे मुझे तेजी नहीं दिखती, और इंडेक्स पे दोनों मेरे को लगता है फुली प्राइस्ड है। ये जो लास्ट बिट है ये मोर ऑफ फ्रॉथ है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। PSUs पे कॉन्सेंट्रेट करिए, वहां पे पैसा बनेगा। इस कारण से BHEL, इरकॉन मेरे को बहुत पसंद है, माय टू टॉप पिक्स। आज के लिए आपके लिए तीन कॉल्स हैं। शेयर मार्केट दोनों अपॉर्चुनिटीज देता है, यहाँ पे थोड़ा स्विफ्ट होना जरूरी है। अगर आपको ट्रेडिंग में 5-7% मिलता है तो ट्राई एंड टेक योर प्रॉफिट्स, और थोड़ा सा अपना हेज कीजिए, बिकॉज द इंडेक्स इज लुकिंग प्रिकेरियस। वसीम साहब, आपकी तो हम हमेशा ही तारीफ करते हैं। देखिए, शेयर वगैरह तो तमाम लोग देते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस चाहिए शेयरों को लेने के लिए, या फिर बाजार में अपने आप को पोजीशन करने के लिए किसी गिरावट की स्थिति में या फिर चढ़ने की स्थिति में, वो कॉन्फिडेंस सर आप देते हैं, इसमें कोई नहीं है, आपको हम सैल्यूट भी करते हैं। बताइए आज के आपके 3 शेयर कौन से हैं? तो देखिए अभिषेक, पहले तो मैंने आपको कहा BHEL, इरकॉन तो हर भाव में आपके पास होना चाहिए। इनमें 25% अपसाइड आपको देखते देखते आ जाएगा रिजल्ट तक इलेक्शन के। आज का पिक है IRCTC। मैं बहुत पहले से 650, 700, इस जैसा बिजनेस नहीं है रेलवे में केटरिंग, और जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट केटरिंग कर रहे हैं। IRCTC 1100 का पहला भाव मुझे बहुत जल्दी दिखता है, ये उसके ऊपर भी जा सकता है। इसमें आप स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस रखिए 1,000 का। दूसरा है कॉनकॉर, ये मैंने 3 दिन से पहले भी कहा आपको, 950, 970। अभी भी मैं कह रहा हूं 1,000 रुपए में कॉनकॉर इज एन अनबिलीवेबल स्टॉक। 965 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बैंक में कोई इश्यूज नहीं। क्रेडिट कार्ड स्लिपरेज और वोडाफोन का जो वापसी हुई है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी IDFC फर्स्ट बैंक है। 80 का स्टॉप लॉस, 83 में लीजिए, 85 का टारगेट। जी ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक, IRCTC और कॉनकॉर, ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप नज़र रखिए, और इसके अलावा अन्य PSU स्टॉक्स जो हैं उस पर भी आप नज़र रखिए। भसीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सीरीज के लिए, सीरीज भर के लिए आपको ट्रेड करने का भी मौका आज से हम ये नई खास पेशकश शुरू कर रहे हैं, और अब लेकर आएंगे नई सीरीज का सुपर शेयर। शुरुआत अंशुल जी आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपका शेयर कौन सा है नई सीरीज के लिए?
देखिए अभिषेक जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि रोल ओवर काफी इंपॉर्टेंट होता है नई सीरीज के लिए। और डिम्पी जी हमेशा फोकस करते हैं कि डेटा पॉइंट्स अगर आप सही से रीड कर रहे हैं तो पूरी सीरीज आपके लिए प्ले करना आसान हो जाता है। आइडिया अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, नवंबर या अक्टूबर से आप देखें तो 142 करोड़ शेयर्स सीरीज की शुरुआत में ओपन होते थे, लेकिन करंट सीरीज में हम 398 करोड़ के साथ ओपन हो रहे हैं। 114% का इंक्रीज है। और प्राइस एक्शन देखें, ये तो हो गया डेटा पॉइंट्स। प्राइस एक्शन अगर देखें तो प्राइस एक्शन पे मंथली चार्ट पे 26 बार का 26 महीने का कप एंड हैंडल पैटर्न है। जब हम कप के नेकलाइन को अप्रोच कर रहे थे, वॉल्यूम्स काफी हाई थे। फिर 3 महीने का करेक्शन आया जो मार्च सीरीज में खत्म हुआ। वॉल्यूम्स एकदम ड्राइड अप थे। और अप्रैल सीरीज में हमने वापस से जब रन अप स्टार्ट किया है नेकलाइन की तरफ, तो वॉल्यूम्स काफी हाई है। तो प्रोबेबली मई की सीरीज में हम नेकलाइन को अगर ब्रेकआउट नहीं भी देते हैं तो एटलीस्ट हम उसको टेस्ट कर लेंगे जो नेकलाइन है 16.7 के आसपास। तो यहाँ से आइडिया को बाई करना चाहिए 13.9 पे। ₹1 नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में 16.7 आपका इमीडिएट टारगेट होगा मई का। लेकिन अगर पहले 2 हफ्ते में हम 16.7 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो ये लगभग 28 महीने का कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा मंथली चार्ट पे। और यहाँ से हम 22-23 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो पहले 2 हफ्ते में 16.7 का टारगेट लगाइए। इसके ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो हम वापस से टारगेट रिवाइज करेंगे। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो 22 से 24 रुपए तक दिखा रहा है कि टारगेट्स आएंगे। तो आइडिया मेरा स्टॉक रहेगा पूरी सीरीज के लिए। इसके अलावा एक सेकंड स्टॉक अगर आपको लेना हो तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हैं। लगभग 1 करोड़ 40 लाख के आसपास की ओपनिंग होती थी सीरीज की। करंट सीरीज 3 करोड़ 40 लाख शेयर से 107% का इंक्रीज है। यहाँ पे भी प्राइस एक्शन बहुत बेहतरीन है। तो इस स्टॉक में भी आप करंट सीरीज के लिए देख सकते हैं। ऊपर में लगभग 7 से 8% की अपमूव मिल सकती है। 661 रुपए चल रहा है। समय अराउंड 700 तक का टारगेट मिल सकता है। 3 महीने टाइटली क्वाइल्ड है वीकली चार्ट पे। इसमें भी कप एंड हैंडल पैटर्न है। ब्रेकआउट बनते से स्टॉक में बेहतरीन रैली डेवलप होगी। 700 रुपए का इमीडिएट 2 हफ्ते का टारगेट लीजिए। उसके बाद जरूर हम इसको रिवाइज करेंगे अगर प्राइस एक्शन फेवरेबल रहता है तो। ठीक है, तो 2 शेयर हो गए अंशुल जी की तरफ से, वोडाफोन आइडिया और LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग 700 रुपये के टारगेट के लिए और वोडाफोन के लिए जो टारगेट है वो है 16 रुपये का। ठीक है, ये 2 शेयर। संतोष जी, मई सीरीज के लिए, नई सीरीज के लिए आपका शेयर कौन सा होगा? अभिषेक जी, हमने देखे तो अप्रैल सीरीज मेटल स्टॉक्स के लिए काफी शानदार रही है और मुझे लगता है मोमेंटम इस सीरीज में भी जारी रहेगा बिकॉज जिस हिसाब से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में मोमेंटम बना हुआ है। आप अभी भी देखो तो कॉपर के प्राइसेस में, एल्यूमिनियम के प्राइसेस में एक वो मोमेंटम जारी है। तो हिंडाल्को मेरा स्टॉक रहेगा। आप टेक्निकली भी देखें तो इसमें 2 साल का ब्रेकआउट आया है और ये अब हम देखें तो आदित्य बिरला ग्रुप की स्टॉक्स परफॉर्म करने लगे। इसने काफी अंडर परफॉर्म किया था, ये मोमेंटम कैचअप करते नजर आ रहा है। तो मुझे 725 के टारगेट इस सीरीज में नजर आते हैं। यहाँ पर आपको 615 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आप रोल ओवर्स भी देखें तो अक्रॉस काउंटर रोल ओवर्स भी काफी अच्छे हुए हैं। तो ये सीरीज और मुझे लगता है 2024 मेटल स्टॉक्स के लिए काफी शानदार रहने वाला है। तो हिंडाल्को के पे आपकी नजर रहना चाहिए इस सीरीज के लिए। ठीक है, हिंडाल्को पर नज़र होनी चाहिए और हिंडाल्को के लिए जो टारगेट है वो है 725 रुपये का। ठीक ठाक है, 75 रुपये ऊपर का टारगेट है और स्टॉप लॉस से 615 रुपये का हिंडाल्को के लिए। आयुष जी, आपके रडार पर कौन सा शेयर है नई सीरीज के लिए, पूरी सीरीज भर के लिए? तो मुझे यहाँ पे HCL अच्छा लग रहा है। अभी हम काफी टाइम से इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं। पॉजिटिव एवरेज का क्रॉसओवर है। काफी टाइम से स्टॉक है अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। प्लस एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और स्टॉक ने अपने आपको सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस रखा हुआ है। कभी भी इसको टेस्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है HCL को यहाँ से ये मंथ के लिए बाय करना चाहिए। पूरा टारगेट ऑफ 4600। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3950 का होगा। ठीक है, तो ये आपको टोटल शेयर मिल गए। LIC हाउसिंग, वोडाफोन, संतोष जी की तरफ से हिंडाल्को और आयुष की तरफ से मिला हमें HCL में भी हम लगातार तेजी देख रहे हैं। 4000 रुपये के भाव के पास ये कारोबार कर रहा है और जब से HCL स्प्लिट हुआ है 6-7 महीने के आसपास समय हुआ, 6-7 महीने में ये शेयर डबल भी हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना कमाल का मोमेंटम HCL में दिखा है। ये तमाम शेयर आपकी स्क्रीन